जय हिंद दोस्तों आज का यह वीडियो पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में न केवल आपको जानकारी मिलेगी बल्कि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप टॉपिक देख भी रहे हैं यहाँ पर 18 महीने का फ्रिज डीए पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, यह पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि पार्ट 1 में इसका ऑलरेडी 3-4 दिन पहले बना चुका हूं। 18 महीने फ्रिज डीए केवल पेंशनरी बेनिफिट के लिए मैंने इस पे सारी चीजें बताई हुई है हालांकि दोस्तों, लेकिन जब मैंने यह वीडियो बनाया तो उसके बाद कई पेंशनर्स के कमेंट भी आए मुझे। कईयों ने जो मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे कॉल करके भी कहा कि सर हमें बताइए कि हमने अब किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, क्या करनी है, किस प्रकार से हमने लिख करके भेजना है। वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब मिलेगा बड़ी दर पर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का लाभ। ये है फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट भी बताने वाला हूं कि आपने क्या लिख करके भेजना है, किसको भेजना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। मैं इस वीडियो में सारी की सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर भी कर दें दोस्तों अन्य पेंशनर्स को, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और लाखों का फायदा उनका हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोरोना काल के दौरान 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया गया था तो उस समय दोस्तों कुछ पेंशन इस दौरान, मतलब उस कोविड काल के दौरान, जिस दौरान जो है आपका डीए फ्रीज था, तो उस दौरान कई रिटायरमेंट आए थे। लेकिन दोस्तों जब वो रिटायरमेंट आए, आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2021 से पहले तक जितने भी रिटायरी पेंशन आए थे दोस्तों, तो डीए फ्रीज होने की वजह से उनको भी जो सैलरी में डीए मिला था वह 17% की ही दर से मिला था, जैसा सबको मिला है। डीए भी मिला और पेंशनर्स को डीआर भी मिला। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जो इस दौरान रिटायरमेंट आए 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक, तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, ये नोशनली तो बड़ा है, डीए बड़ा है नोशनली, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब एक सर्विस में जो रहते हैं वो रिटायरमेंट आते हैं तो उनका जो पेंशनरी बेनिफिट्स होते हैं, जो ग्रेच्युटी और इनकैशमेंट होता है, वह कैलकुलेट होता है उस समय की जो प्रेजेंट, जो उस समय चल रहा होता है डीए, उससे कैलकुलेट होकर के मिलता है। लेकिन उस समय डीए फ्रीज होने की वजह से इन जो उनको पेंशनरी बेनिफिट मिलने थे, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और इनकैशमेंट, वो 17% की ही दर से मिल गए। जबकि वो रिटायरमेंट कब के आए थे, 1 जनवरी 2020 या उसके बाद से लेकर के 30 जून 2021 तक। हालांकि दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं उस समय डीए बड़ा है लेकिन नोशनली बड़ा है। इस चीज को सरकार ने भी डिक्लेयर किया है कि 1 जनवरी 2020 से 21% हुआ लेकिन नोशनली हुआ, 1 जुलाई से जो है 24% हुआ, नोशनली हुआ। और ये नोशनल क्यों लिखा गया दोस्तों, क्योंकि फ्रिज 17% पर ही था, वो डीए सबको मिल रहा था 17% पर, लेकिन नोशनली उस समय बड़ा है। तो जो रिटायरी थे जिनको 17% मिला वो घाटा खा गए दोस्तों। अब घाटा खा गए, वो तो उनको मिल चुका था रिटायरमेंट पे, लेकिन दोस्तों सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 सितंबर 2021 को यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया दोस्तों, जिसमें इन्होंने बताया कि जो इस दौरान के रिटायरी हैं, जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक के जो भी रिटायरी हैं, उनको इस दर से जो है इनको पेंशनरी बेनिफिट दिया जाए। अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी एंड कैश पेमेंट, ठीक है ना, इन लीव ऑफ लीव। तो यहां पर भी देख रहे हैं आप, नोशनल ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी एंड लीव इनकैशमेंट। तो ये उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के कैलकुलेशन के लिए होना था, हालांकि वो पहले ही आ गए थे, उनको 17% की दर से मिला। और बाद में दोस्तों इस लेटर के बावजूद भी उनको, कई पेंशनर्स ऐसे हैं दोस्तों, उनको केवल 17% की ही दर से मिला गया। पेंशन डिपार्टमेंटों ने इसको दोबारा से कैलकुलेट करके उनको नहीं दिया दोस्तों। तो ये चीजें दोस्तों मैं पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से बता चुका हूं। अब बारी आती है दोस्तों, जो पेंशनर्स ने मुझसे पूछा है कि सर अब बताइए हमें क्या करना है, क्योंकि हमने जो चेक किया, कईयों ने तो दोस्तों मुझे पीपीओ भी भेजे, जब उनका कैलकुलेट किया तो किसी का 60,000, 70,000, 1.5 लाख तक आ रहा है उसमें, कि इतना जो है उनका बनता है। अब देखिए, जो आप लोगों की डिमांड थी कि क्या करना है, क्या फॉर्मेट होगा, तो दोस्तों ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। यह कोई आर्मी हेडक्वार्टर या किसी रिकॉर्ड का फॉर्मेट नहीं है दोस्तों, ये मैंने अपना आप ही लिखा है। और आप चाहें तो इससे अच्छा फॉर्मेट
लिख सकते हैं। और इस फॉर्मेट के साथ में दोस्तों आपने किस प्रकार से इसको सीपी ग्राम में डालना है वह भी बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में, और जो इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वह भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट को आप पढ़ लीजिए दोस्तों, आप खुद ही इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर सर आई, आप अपने यहां पर नाम लिख देना है, रैंक अपना लिख देना है, डिस्चार्ज ऑन आपने लिखना है कि आप कितनी तारीख को किस सन में डिस्चार्ज हुए हैं, और ये केवल उनके लिए दोस्तों जो इस दौरान डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक। तो आपने वो डेट यहां पर लिख देनी है। ड्यूरिंग कोविड-19 व्हाइल 18 मंथ डी वाज फ्रीज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2021। यह क्लियर है। बट इसलिए मैंने आपके लिए स्क्रीन भी छोड़ा हुआ। बट द नोशनल डीए फॉर द कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुइटी एंड इनकेसमेंट ऑफ लीव वज, यानी कि जब आपने डिस्चार्ज का अपना डेट लिख दिया दोस्तों, यानी कि ये वाला लिख दिया आपने डेट की इतनी तारीख को आए थे, तो यहां पर लिखना है लीव वज इतना %। अब इतना क्या % है, आप यहां पर 21 लिखें, 24 लिखें, 28 लिखें, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा लिखना है। देखिए ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के हैं तो आपने वहां पर क्या लिखना है 21%। 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आए तो 24%, और 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक आए हैं तो आपने वहां पर 28% लिखना है यहां पर, ठीक है ना। 28% एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर OM ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना, डेटेड 7 सितंबर 2021, ऑफिस मेमोरेंडम अटैच। अब ये कौन सा वाला ऑफिस मेमोरेंडम है दोस्तों, ये वाला ऑफिस मेमोरेंडम अटैच जो है इसके बारे में यहां पर रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, व्हाइल आई गॉट, जबकि मुझे ग्रेचुइटी एंड लीव इनकेसमेंट कैलकुलेटेड विद 17 एट द रेट ऑफ 17%, मुझे लागू क्या था, इतना % था ग्रेचुइटी और इनकेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए, लेकिन मुझे मिला क्या है 17% की दर से। और इसको दिखाने के लिए आपको क्या भेजना पड़ेगा दोस्तों, पीपीओ अटैच, आपको अपना वो वाला पीपीओ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं दोस्तों। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू रीकैलकुलेट माय ग्रेचुइटी एंड लीव इनकेसमेंट एज पर एबो ऑफिस मेमोरेंडम एंड पे द एरियर फॉर दी सेम, थैंकिंग यू। आपने यहां पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको 2 चीजें आप यहां पर क्लियर हो गई होंगी कि 2 चीजें आपने अटैच करनी है। एक तो ये आपको अटैच करना पड़ेगा, और दूसरा आपको वहां पीपीओ अटैच करना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपको कितनी ग्रेचुइटी मिली है। और अगर आपके पास एफएसए है दोस्तों जिस पर लिखा हुआ है कि आपको इनकेसमेंट कितने दिन का कितना मिला है, तो इन तीनों चीज का दोस्तों आपने एक पीडीएफ बना लेना है। अब जब आपने दोस्तों इसका पीडीएफ बना दिया, और कईयों को तो समझ में नहीं आएगा कि हमें मिला भी है या नहीं मिला है, तो दोस्तों अगर आपको ज्यादा समझना है ना कि उसकी कैलकुलेशन क्या है, ग्रेचुइटी की या फिर इनकेसमेंट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बड़े विस्तार से बताया है। अब आपने एक तो ये लिख दिया दोस्तों पूरा, ठीक है ना, और दूसरा जो है आपने ये टाइप करके रख देना दोस्तों, टाइप करके रख देना वर्ड में, ताकि कॉपी करके उसे पेस्ट कर सको। और दूसरी चीज आपने क्या कर लेनी है, इसका एक पीडीएफ बना लेना है। अब पीडीएफ बनाने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपने जो है गूगल क्रोम में जाना है, अपने मोबाइल में भी जा सकते हैं, बड़ा इजी है दोस्तों, ठीक है। सीपी ग्राम आप सर्च करोगे, यहां पर मैंने सीपी ग्राम का सर्च करा। अब इसके बाद देखो सीपी ग्राम सबसे ऊपर ही आ जाता है पीजी पोर्टल करके, ठीक है ना। अब इसमें आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, लॉज पब्लिक ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे लॉज पब्लिक ग्राउंड्स में गए तो इस प्रकार का स्क्रीन आपका खुल जाएगा। अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये ग्रेवांश देखा दोस्तों, ग्रेवांश में आप क्या करेंगे, लॉज पेंशन ग्रेवांश, क्योंकि आप पेंशन का ग्रेवांश डाल रहे हैं तो पेंशन ग्रेवांश। अब आपने यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है ना। ये पेंशन के डिपार्टमेंट में ले जा रहे हैं, ऐसा पॉपअप आ रहा है। इसके बाद आपका इस प्रकार का स्क्रीन आएगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, लॉज योर ग्रेवांश, यहां पे क्लिक करना है दोस्तों। यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं पूरा दोस्तों, ग्रेवांश रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टाइप ऑफ पेंशनर, किस प्रकार के पेंशनर्स हैं आप, रेलवे के हैं, टेलीकॉम के हैं, पोस्ट के हैं, पोस्ट ऑफिस के, डिफेंस के, एनपीएस के, ठीक है ना। अगर आप डिफेंस के हैं तो आप इसे सिलेक्ट करके इसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू किया आपने, मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री से हैं आप यहाँ आपने जो है किस मिनिस्ट्री के लिए यह ग्रेवांश डालनी है। देखो जो डिफेंस के हैं दोस्तों, तो डिफेंस के इसमें डालना अपना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ठीक है ना। बाकी आप ऐसे नहीं कि पीसीडी प्रयागराज को डाल दें, आप डालना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ठीक है। बाकी अपना आप भेजते हैं,
ठीक है। बाकी अन्य पेंशनर जो अन्य डिपार्टमेंट के अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच रिटायर, तो यहाँ पर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है ना, जो जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के, आप यहाँ पर लिख देना। ग्रीवेंस पर्टेन टू, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो अब क्योंकि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है जिनका, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑब्लिक मिनिस्ट्री के लिए डालना है, ठीक है। और जो सीपीपीसी से ही पेंशन ले रहे हैं, अभी बैंक से ही ले रहे हैं, स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, या फिर सिविल पेंशनर्स हैं, वो पेंशन डिसबर्सिव बैंक के लिए डाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जिनको स्पर्श से आ रही है, तो ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आपने सेलेक्ट करना। ग्रीवेंस कैटेगरी आपने यहाँ पे सेलेक्ट चले जाना है। ये जब आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, इसमें कई ऑप्शन आएंगे आपको। नॉन पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन, अदर सर्विसेज, सीजीएचएस, देखिए कई प्रकार के आप अन्य वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ न्यू पेंशन, एक्सटेंशन ऑफ पेंशन, डिले स्टार्टिंग। अब क्योंकि आप ग्रेचुइटी और इनकैशमेंट के लिए डाल रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला ही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, नॉन पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्योंकि आपका जो ग्रेचुइटी है और इनकैशमेंट अदर रिटायरमेंट बेनिफिट में आ जाता है, आपने इसे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने अपना पीपीओ नंबर लिख देना है, ठीक है। अगर आपको स्पर्श पीपीओ है आपके पास में, अपना स्पर्श का पीपीओ लिख दें, या फिर जिनके पास नहीं है पुराना पीपीओ नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जेंडर ऑफ पेंशनर मेल लिख देना है। नेम ऑफ कंप्लेनेंट मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है। फैमिली पेंशनर तो फीमेल लिखेंगे। नेम ऑफ कंप्लेनेंट, तो अपना नाम यहां पर लिख देना है आपने, ठीक है। इज द कंप्लेनेंट एंड पीपीओ होल्डर द सेम पर्सन, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने यस लिख देना है। सेलेक्ट पेंशनर एज, तो अगर आप 80 साल से नीचे हैं तो बिलो 80 ईयर, उससे ऊपर हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहां पर लिख दें, और एड्रेस जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ठीक है, लोकल एड्रेस जहां पर अभी आप रह रहे हैं, आपने वो लिख देना है। कंट्री लिखी हुई है। स्टेट आपने यहां पर से सेलेक्ट कर देना है, कोड लिख लेना। मोबाइल नंबर भी आपने अपना यहां पर लिख लेना है। इसके बाद आर्मी नंबर जो है आपका, देखिए फैमिली पेंशनर्स हैं वो आर्मी नंबर अपने हस्बैंड का लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो सर्विस पेंशन है वो तो लिखेंगे। रैंक एंड रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड ऑफिस, जो भी आपका रैंक है, नायक है, हवलदार है, ठीक है, नायब सूबेदार, और उसके आगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिख देना है। रिकॉर्ड्स दी गढ़वाल राइफल, या फिर रिकॉर्ड्स, जो भी आपका रिकॉर्ड है आपको पता होगा, तो आपने यहाँ पर लिख देना है दोनों को, ठीक है। टाइप ऑफ पेंशन, अब टाइप ऑफ पेंशन में दोस्तों यहां पर लिख देना है आपने सुपर एनुएशन, अगर पूरी सर्विस करके आए हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो इसको कर देना है। फैमिली पेंशनर्स हैं वो इसको करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं जैसे भी आप आए हैं। उसके बाद बैंक नेम, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने हैं बैंकों के नाम, जिसमें भी आपकी पेंशन आती है तो आपने उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, और देखिए दोस्तों जो फॉर्मेट लिखा हुआ था वर्ड में, आपने उसे टाइप करके लिख देना है पूरा, और उसे कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहां पर क्या कर देंगे आप, पेस्ट कर देंगे उसको। अब पेस्ट करेंगे, उसके बाद डू यू वांट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स PDF ओनली, आपने क्या कर देना है, यहां पर यस करना है। जैसे ही यस करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आ जाएगा चूज फाइल, ठीक है। अब चूज फाइल में जाकर के आपने जो PDF बनाया है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है, और इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्ट सबमिट मत करना, ठीक है ना। आपने इसको अटैच करना है। इस प्रकार से जब अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई देगा कि इसका साइज 1143 KB का है, और आपने जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका PDF। तो इसको आपने यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी कोड, ये इस प्रकार से यहाँ पर आपने करना है, और इसे कर देना है सबमिट। सबमिट जैसे ही करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर लिखा है यहाँ पर, उसमें एक OTP आएगा, OTP डालना, उसके बाद उसको सबमिट करना। सबमिट करने के बाद आपको कंप्लेंट नंबर आपके मोबाइल में आ जाएगा, तो उसको फर्दर रेफरेंस के लिए, इसके स्टेटस को चेक करने के लिए आपने उसे रख लेना है। वैसे उसका मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन आप उसका स्क्रीनशॉट करके भी रख लेना, और 20-25 दिन के बाद ट्रैक करना शुरू करना कि भाई इस पे क्या कार्रवाई हो रही है। बाकी दोस्तों CP ग्राम में कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किस प्रकार से आपने कंप्लेंट करना है। अगर वहां पर आपकी समझ में नहीं आया तो यहां पर जाकर के आप प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यह एक लाइव चलाया है प्रॉपर कि इस प्रकार से करना है, और करके भी बताया है, तो आप यहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया है, आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आपको ये चाहिए वर्ड्स में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये वाला PDF चाहिए, इस वाले ऑफिस मेमोरेंडम का, या आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, तो दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें आपको मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा, वहां पर
मैं आपको ये सारी चीजें मुहैया करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा दोस्तों और इसे भी करवा दूंगा। और किस प्रकार से सीपी ग्राम में डालना है तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। बाकी दोस्तों आई होप कि आपकी समझ में यह वीडियो अच्छी प्रकार से आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार की आने वाली भविष्य में वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।